ईद उल अज़हा की तैयारियां। बकरा ईद आने वाली थी और जोरों शोर से तैयारियां जारी थी। बकरा मंडी में एक बड़ी सी चील काफी ज्यादा बकरे लेकर बैठी हुई थी। उसने उन बकरों को फरोख्त करना था और वो इंतजार कर रही थी कि कब कोई ग्राहक आए और उसके बकरे खरीदे जाएं। एक दिन वो बैठी परेशान थी। पता नहीं क्यों लोग खरीदने आते ही नहीं। शायद महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ कालू कौवा, टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया बैठे हुए थे। बकरा ईद की तैयारी कर चुके थे और कुर्बानी का जानवर खरीदने की गुफ्तगू कर रहे थे कि मीनू चिड़िया अपने बाबा कालू कौवा से कहने लगी, बाबा जान, हमें कुर्बानी के लिए एक अच्छा सा जानवर चाहिए। मुझे तो एक बकरा चाहिए। मैं उसका ख्याल भी रखूंगी और उसकी हिफाजत भी करूंगी। बाबा जान, आप ईद से कुछ दिन पहले ही वो ले आए। कालू कौवा अपनी बेटी मीनू से कहने लगा, जी मेरी जान मीनू, ठीक है। मैं कुछ ही दिन में बाजार का चक्कर लगाता हूँ ताकि एक अच्छा सा मुनासिब सा बकरा हम खरीद कर ला सके और कुर्बानी की ये सुन्नत मुकम्मल तौर पर अदा कर सके। कालू कौवा कुछ दिन बाद बाजार का चक्कर लगाता है और उस चील की दुकान पर चला जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा बकरे देखता है। कालू कौवा चील से कहने लगता है, जी भाई, बकरों का रेट तो आपने बहुत ही ज्यादा रखा हुआ है। थोड़ा हाथ हल्का रखो। चील कालू कौवे से कहने लगता है, नहीं मेरे भाई, आजकल महंगाई का जमाना है। इतना इन पर खर्च आता है तो इतना तो रेट मुनासिब ही है। कालू कौवा उनमें से एक बकरा पसंद करता है और उस चील को पैसे देता है और बकरा अपने घर ले आता है। बकरे को अपने बाहर दरवाजे के साथ बांध देता है। कालू कौवा की फैमिली बहुत खुश होती है जब वो अपने लिए कुर्बानी का एक खूबसूरत सा बकरा देखते हैं। कालू कौवा उसकी हिफाजत करता है और मीनू और टूनी चिड़िया दोनों ही उसका ख्याल रखते हैं। मीनू चिड़िया का एक दोस्त उसके घर के साथ ही मिठू तोता रहता था। मीनू चिड़िया मिठू तोता से मिलती है और मिठू तोता को बताती है, मिठू, मेरे पापा कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत बकरा है। तुम आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मिठू तोता मीनू चिड़िया की बात सुनने के बाद मीनू से कहता है, ठीक है, आऊंगा। मैं भी बहुत जल्द बकरा खरीदने वाला हूँ। मिठू वैसे तो मीनू चिड़िया से उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन मीनू चिड़िया के इर्द गिर्द कोई उसका दोस्त नहीं था, इसलिए उसने मिठू तोता से दोस्ती कर ली। मिठू तोता थोड़ा लालची भी था। मिठू तोता के दिल में लालच आ गई जब उसने ये देखा कि मीनू के बाबा तो बकरा ले आए हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो कुर्बानी कर सके। मिठू तोता ने सोचा कि वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। एक दिन अचानक से रात का वक्त था कि मीनू चिड़िया की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। कालू कौवा और टूनी चिड़िया जैसे ही मीनू के कमरे में आए तो उन्होंने मीनू को बुखार में देखा। बुखार की हालत में देखकर वो परेशान हो गए। कालू कौवा टूनी से कहने लगा, टूनी, हमें मीनू को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा मीनू चिड़िया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उतनी ही देर में पीछे से मिठू तोता आता है और जब मीनू चिड़िया के घर में कोई नहीं देखता तो वो फैसला करता है, आज तो एक बहुत बड़ा हाथ लगेगा। मीनू का बकरा ही चुरा कर ले जाता हूँ। मीनू को क्या पता और न ही कालू कौवे को पता लगेगा। इसको मैं अपने घर के अंदर बांध लूंगा और कभी मौका पाते ही इसको बेच दूंगा और इन पैसों से अपने लिए एक नया बकरा खरीद लूंगा। मिठू तोता कालू कौवे के बकरे को देखकर लालची हो जाता है और दूसरी तरफ मीनू की तबीयत में थोड़ी बेहतरी आने लगती है जब उल्लू डॉक्टर मीनू को दवाई देता है और वो बताता है कि मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा बुखार ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, अब बेहतर है। तो कालू कौवा और टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को घर तो वापस ले आते हैं। जैसे ही वो घर लौटते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका बकरा उनके घर के बाहर नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। वो बेध्यानी में बकरा अंदर करना भूल गए थे और इसके बाद वो परेशान होते हैं, लेकिन कोई हल नहीं था। कालू कौवा फिर मिठू तोता के पास आता है और मिठू तोता से पूछता है, मिठू, मैंने बकरा कल घर के बाहर बांधा था, मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा, उसके बाद वो वहाँ था ही नहीं। मिठू कौन सा बताता है। मिठू कहता है, मुझे क्या पता कालू कौवे।
कहीं होगा या कोई ले गया होगा। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। कालू कौवा घर वापस आ जाता है और टूनी और मीनू से कहता है, हमें बकरा नहीं मिल रहा, चलो अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर हमारे में हिम्मत हुई तो कुर्बानी के नज़दीक अल्लाह ताला हमें फिर से जानवर दे देंगे। अभी तो 4 दिन रहते हैं बकरा ईद में। मिठू तोता कालू कौवे का बकरा तो अपने घर बांध लेता है, लेकिन उसको ना ही खुराक देता है ना ही उसका ख्याल रख पाता है। एक दिन अचानक मिठू तोता कॉफी पीने लगता है कि अचानक से बकरा बेकाबू हो जाता है। बकरे की हालत बिगड़ने लगती है। मिठू तोता चीखें मारने लगता है, बचाओ बचाओ। ये आवाज जैसे ही कालू कौवे के कानों में गूंजती है, कालू कौवा फौरन से मिठू तोता की मदद करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो वो क्या देखता है कि मेरा बकरा मिठू तोता के घर में। वो बहुत ही अफसरदा होता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता। मिठू तोता कालू कौवे से कहने लगता है, ये वो मेरा बकरा, पता नहीं क्या हो गया है। कालू कौवा कुछ नहीं कहता और डॉक्टर को कॉल करता है। जैसे ही डॉक्टर चील बकरे को देखने आता है और वो देखकर बताता है कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, वो इसको एक इंजेक्शन लगाता है और मिठू तोता से कहता है, अब तो मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया है, ये बुखार में तड़प रहा था, इसको खुराक ना मिलने की वजह से बुखार हो गया था, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें करने लगा था। डॉक्टर चील चला जाता है और मिठू तोता कालू कौवा से माफ़ी मांगने लगता है। वो, कालू भाई मुझे माफ़ कर दो, यह आप ही का बकरा है, मेरे से गलती हो गई। कालू कौवा कुछ भी नहीं कहता और मिठू तोता से अपना बकरा वापस घर ले आता है और उसकी दोबारा से हिफाजत करने लगता है। मिठू तोता पीछे से शुक्र अदा करता है कि उसको इतनी बड़ी गलती की सज़ा नहीं मिली। कालू कौवा अच्छा था, वरना तो वो उसको जेल भी भिजवा सकता था, लेकिन उसने उसके साथ भलाई की। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी फ़र्ज नहीं बल्कि सुन्नत है, और जिसमें गुंजाइश हो वही कुर्बानी करे तो अच्छी बात है। और मिठू तोता की वाली गलती कभी भी नहीं करनी, कभी चोरी नहीं करनी, क्योंकि हलाल काम को अगर हराम तरीके से करें तो उसका सवाब हमें कभी भी नहीं मिलता। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।